कैसे हो इंडिया ज्योग्राफी की तैयारी करने वालों। आज इंडिया ज्योग्राफी का तुरंत कल वीडियो डाला था, आज एक और डाल दिया क्योंकि टाइम मिलेगा तो डाल देंगे। जल्दी जल्दी कोशिश यही करेंगे कि जल्दी करें। हमारे जो भौतिक प्रदेश चल रहे थे, जिसमें हमने उत्तर का विशाल मैदान पढ़ लिया, प्रायद्वीपीय भारत भी हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा बचा है वो है तटीय मैदान। तट समझ गए? तट उसे कहा जाता है सागर के तट पे जो समुद्र के किनारे हो वही बच्चों तट है। ये है तट। ये कितने किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। तटीय रेखा की लंबाई कितनी है आपको बताई थी? सर ए तट रेखा क्या बनी है? ऐया बन गई। जचगी आंगे जद बोली मैं तो बनाऊंगी बनाऊंगी जद बोली बन जो भी। सागर तरंगा जो है बे मौकिन की लिया गेट गिर कचरो लिया गिर दे, सागर में थे कि गिरोगा बबारा काट के ज्वार बाटा में लिया गिर दे, यानी कुछ ना कुछ यहां से आके जम ही गया। फिर नदियां लाई अपने साथ मैदान, वो भी लाके जमा दी, यानी सागरीय निक्षेप और नदियों द्वारा तट का निर्माण हुआ है। भारत में दो प्रकार के तट पाए जाते हैं। ये पश्चिमी दिशा है, ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी दिशा है, ये पूर्वी तट। सर 80% आओगे? बिल्कुल 100% आवे प्रश्न, पक्का ही आएगा मेरे बच्चे, याद करना ही पड़ेगा। अब हम तट रेखा यानी पश्चिमी तटीय पूर्वी तटीय रेखा, अब तट रेखा अब हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट बता दिया तट रेखा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। देखो पश्चिमी तटीय का मैदान, अब सिर्फ हमें यही साइड लेनी है, उधर वाली साइड नहीं लेनी है, ठीक है। ये ऊपर जो एक खाड़ी है, कैसे कबूतर कैसे कच्छ की खाड़ी, यहां से पश्चिमी तटीय रेखा शुरू होती है और कहां तक जाती है? कुमारी अंतरीप तक जाती है। साथ साथ में रिपीट, साथ साथ में या तो नोट्स बनाता जाओ, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। कच्छ के लेके यहां तक इसकी चौड़ाई लगभग 60 से 65 64 किलोमीटर लगभग इसकी चौड़ाई है, कम बेसी होती रहती है वो तो। सर्वाधिक चौड़ाई जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। इधर दो नदियां गिरेगी, आगे गिरेगी, अभी नहीं गिरेगी, नदियों के अंदर ही नदियां लाके गिरेगी। लगभग 80 किलोमीटर है जो नर्मदा और ताप्ती के बीच में, यहां चौड़ाई ज्यादा हो जाती है जहां नदी गिरती हो। एक प्रश्न जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ जाता है, जैसे एग्जाम में एक बार पूछा नर्मदा नदी बनाती है। अब हमारे दिमाग में एक चीज फिक्स है कि नदी तो डेल्टा ही बनावे। डेल्टा क्या होता है? जैसे हिमालय की गंगा नदी है और फिर वो मैदान में आती है, मैदान में अपने साथ वो रेत कंकड़ पत्थर ले लेती है और समुद्र में गिरने से पहले नदी की स्पीड बहुत कम हो जाती है। जैसे यहां बहुत तीव्र वेग होता है, जब तक नदी का तीव्र वेग है, जैसे पानी का जहां तीव्र वेग होगा वहां पानी एक लाइन में बहेगा, जैसे ही उसका वेग कम होगा पानी फैलना शुरू हो जाएगा। यहां इसका वेग कम होता है, ऐसे फैलना शुरू हो गया और वो कचरा यहां डाल दिया, ये क्या बना बच्चों? डेल्टा। लेकिन यहां जो नदियां हैं वो पथरीले क्षेत्र में आती है, अपने साथ कोई कचरा नहीं लाती। जो नदी सीधी समुद्र में गिर जाए वो डेल्टा नहीं बनाती, उसे बोलते जवार नदमुख या एस्चुरी। तो अरब सागर की ओर गिरने वाली जो नदियां हैं, जैसे अपनी लूनी नदी है, वो भी कोई डेल्टा नहीं बनाती है। अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, जवार नदमुख। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती है। तो नर्मदा नदी क्या बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। बाकायदा स्पष्ट रूप से इसे पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है सर। अब हम पश्चिमी तटीय जो मैदान है उसके कुछ भाग है, उन भागों का हम जिक्र करेंगे। देखो कौन कौन से भाग, वहीं से प्रश्न पुटअप करता है बंदा। देखिए ऊपर ही ऊपर क्या है सर? ऊपर तो गुजरात है, तो हम इसे गुजरात का तटरेखा कह सकते हैं, ठीक है, गुजरात का मैदान कह सकते हैं। फिर कोंकण, सर नाम ही पहली बार सुना है, कोई बात नहीं, पहली बार सुना है तो करें। फिर नीचे आ जाता है कन्नड़ या कर्नाटक, और फिर नीचे आ जाता है मालाबार, मालाबार का मैदान। यहां से वो प्रश्न आपको पूछ लेता है और पूछा भी है, कई बार पूछा गया, बार बार पूछा गया है। देखो सबसे पहले क्या है, दोबारा देखांगा आप मिटाना रो छोड़ो क्यों नहीं थे, तो बस समझता जाओ टाबरो। ये गुजरात है, ये सबसे ऊपर यहां है गुजरात सौराष्ट्र, यानी यहां सौराष्ट्र से लेके सूरत के बीच के इस क्षेत्र को बोलते हैं गुजरात का मैदान। ये तो आपको आराम से आप कर दोगे। इसी के किनारे है सरक्रीक है, कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी आदि। तो ये बहुत इजी है, गुजरात वाला कभी एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। सौराष्ट्र से लेके सूरत तक सीधा सीधा याद करो,
तो सौराष्ट्र से लेके सूरत तक, ये लो जी सौराष्ट्र लेके सूरत। अब आओ नीचे, ये इंपॉर्टेंट है कोंकण का, ये दमन से गोवा तक, ये गोवा, क्योंकि नीचे फिर इंपॉर्टेंट स्थान कौन सा आएगा, गोवा आएगा। सबसे पहले गुजरात का मैदान, उसमें कोई समस्या है नहीं। दूसरा है कोंकण, जो दमन से लेके और कहां तक है, गोवा तक है। सर इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आपका महाराष्ट्र, यानी लंबाई भी बहुत है इसकी, लगभग 720 किलोमीटर। सर क्या आ जाएगा इसमें, इसमें महाराष्ट्र आ जाएगा मुख्य रूप से, और एक आपका गोवा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि गुजरात के जस्ट नीचे कौन है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कोंकण है। कोंकण नाम कई बार आपने सुना होगा। थाल घाट, भोर घाट, दर्रे दोनों यही हैं। पिंजल, बसाक, भोगरा, ज्वारी आदि नदियां हैं। ये कौन सा है, कोंकण, कोंकण तट। ठीक है, फिर आओ नीचे। नीचे आते ही आपको इस बात का पता है कि नीचे जो है कर्नाटक आ जाता है। अब जब कर्नाटक आएगा तो जाहिर सी बात है गोवा से लेके मैंगलोर, बस यहां कर्नाटक है तो इसे कन्नड़ या कर्नाटक का मैदान कह देते हैं। और जस्ट मैंगलोर से लेके लास्ट कहां, कन्याकुमारी तक, यहां है मालाबार तट। ये है मालाबार, मालाबार तट कहां, मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी को नहीं, कन्याकुमारी है। यहां पर कुछ लेगून और कयाल झीलें पाई जाती है इस तट के ऊपर। रबर, सिनकोना, महोना, गरम मसाले, सो क्यों अठईबे, पेरियार यहाँ की प्रमुख नदी है। ये चारों के चारों बच्चों आपको याद होनी चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि सबसे पहले गुजरात है, गुजरात के नीचे कोंकण है, कोंकण के नीचे कन्नड़ है, कन्नड़ के नीचे मालाबार है। ऐसे भाई साहब, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे कि वाह सर, आपसे कोई पूछे तो बता देना कि हमने सर से ऐसे पढ़ा था। पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है। चारों भागों के नाम, गुजरात, उसके बाद है नीचे कोंकण, उसके नीचे कन्नड़, उसके नीचे मालाबार। ठीक है सर। फिर वो कह रहा है गुजरात सौराष्ट्र से लेके सूरत तक, कोंकण तट महाराष्ट्र गोवा हो गया, दमन से लेके गोवा के बीच महाराष्ट्र का क्षेत्र आएगा। फिर है मालाबार दे दिया क्या इसने, ठीक है, सीधा मालाबार केरल के पास का लेगून झीलें पाई जाती है, माला। अब आ जाओ पश्चिमी तटीय मैदान, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। टॉपिक तो मैं था 15-20 मिनट को ही कराऊं, लेकिन टावरों 15-20 मिनट है पीछे मेरी 1 घंटे की मेहनत में, 1 घंटे की। आपको शॉर्ट लग रहा होगा गुरुजी थोड़ी सी क्लास ले, और मन बहुत तैयार करना पड़े। मैं पहले लिखता हूँ, मेरे याद है, फिर भी मैं दोबारा लिखता हूँ, इसे दोबारा नोट्स बनाता हूँ। तो आप 15-20 मिनट पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। अगर आप 15-20 मिनट भी सब्जेक्ट को देते हो ना, तो भी 6 महीने बाद आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं लेट नहीं हूं, आप 25 साल के हो गए, अब तक आपकी याद नहीं, लेट आप हो, मैं नहीं हूं। देखो क्या बताया सर, गुजरात बताया ओलियो, फिर क्या बताया, फिर बताया कोंकण, फिर क्या बताया कन्नड़, फिर क्या बताया मालाबार, ये तो पश्चिमी। अब अपने बात आती है पूर्वी तटीय मैदान। अब कौन सा पढ़ना है, पूर्वी तटीय मैदान। देखो मैं सिर्फ पूर्वी तटीय लिया, काट लिया, अब पूर्व लिखा ही क्यों भाई, बिल्कुल सही बात है सर। ये यहां से ऐसे करके, ये पूर्वी तटीय मैदान, यहां है गंगा का मुहाना, यहां से शुरू होता है और कहां तक, कन्याकुमारी तक। ठीक है सर, ठीक है सर। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो उससे थोड़ा ये चौड़ा ज्यादा है। सर ज्यादा क्यों है, दिमाग खुद ही लगाओ। इधर तो नदियां सीधी आके गिर गई, क्यों, क्योंकि नदियां अपने साथ कुछ लाती नहीं, पहाड़ों से चलती है, पहाड़ों में गिर जाती है। यहाँ की नदियां तो इतना कचरा लाती है कि इसका तट जो है वो फैल गया ज्यादा, इसीलिए ये पश्चिम से ज्यादा चौड़ा है। कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी नदियों का डेल्टा है, गंगा का मुहाना है, मैनार की खाड़ी, मगन तट भी बहुत चौड़ो जेट है। इसके भी 3 भाग बांटे गए हैं। एक तो है उड़ीसा, जिसे कहते हैं बंगा, उत्कल, बंगल, वो उत्कल वही है उड़ीसा। ठीक है, एक तो हो गया उड़ीसा को। दूसरा है काकीनाडा, नाम देखो थे अलग अलग ना कर दिए, काकीनाडा, या नीचे कौन सा क्षेत्र है उड़ीसा के नीचे, आंध्र प्रदेश का मैदान। ठीक है, और फिर है कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। शॉर्ट में मैं बताऊं, देखो पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटे। देखो ये है, यहां है कोंकण, और कोंकण के यहां है कोरोमंडल।
ये उत्तरी साइड है, इसे उत्तरी सरकार तट। देखो एकदम इजी है। अब दोबारा मैं थान बताऊं, देखो कितना इजी टॉपिक है यार। देखो सबसे पहले उत्कल का मैदान, ठीक है, कहां, ये क्षेत्र, ये ऊपर वाला, ये लगभग 400 किलोमीटर है। कौन सा, उत्कल का मैदान। आराम से पढ़ो, आराम से नोट शॉर्ट बनाते रहो मेरी तरह। कौन सा क्षेत्र आएगा सर, उड़ीसा का तट आ जाएगा मुख्य रूप से, ये उत्कल का मैदान। कहां से कहां, गंगा से लेके कृष्णा तक, कृष्णा नदी तक, नदियां बाद में पढ़ेंगे। इस मैदान को, महानदी से लेके कृष्णा के बीच के इस मैदान को उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। सर याद क्या रहेगा, क्यों कौन रहेगा, उत्तरी साइड में उत्तरी सरकार तट हो गया, हालियो क्यों को नहीं याद रहेगा भाई। यहां पर कुछ चिल्का झीलें हैं, झीलों का जिक्र बाद में करें, लेगुन झीले, गोपाल सागर या पुलिन तट है, ये कहां, उत्तरी सागर। फिर नीचे है कृष्णा के बाद में है काकीनाडा, काकीनाडा तट। कौन सा तट, काकीनाडा। ये जो है पुलिकट जो झील है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा में, वहां से लेके बेरहामपुर के मध्य में है ये। सारे समझ में कन्या, नदियां बता दो, नदी सीधी होगी, गंगा से कृष्णा, कृष्णा से गोदावरी, दक्षिणी भारत की गंगा जो है ना वो। यहीं पर एक बंदरगाह है विशाखापट्टनम, जो डोल्फिन पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। एग्जाम में कई बार पूछते हैं, उसको हम बाद में देखें, अभी नहीं, ठीक है। काकीनाडा, मुसलीपट्टम, ये कुछ बंदरगाह भी है यहां, ठीक है। उसके जस्ट नीचे है फिर कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ये कहां से आ गया, पुलिकट यानी कृष्णा से डेल्टा ले गए लास्ट तक, बिया तो पूरा ही आ जाए, लेकिन मेन फिर गोदावरी, गोदावरी नीचे कुमारी अंतरीप तक, पुलिकट झील तक 675 किलोमीटर लंबा हो लगभग। इधर कोंकण है, कोंकण के जस्ट इधर कोरोमंडल, कोरोमंडल बाद में है कि लौटते मानसून से कहां बारिश होती है, चौड़ाई भी ज्यादा है, लगभग 100 किलोमीटर चौड़ाई हो जाए। यहाँ चेन्नई है, तूतीकोरिन है, नागपट्टनम है, श्री हरिकोटा है, द्वीप भी है, उनका जिक्र हम बाद में करें, यहाँ कोई मतलब नहीं उनका। अरे गुरुजी थे तो जोर को बताओ, बताओ कौन की है, छोटो सो टॉपिक को मैं मुझे हटावा नहीं यार। अगलो फिर देखा, उत्कल का मैदान 400 किलोमीटर है, उड़ीसा तट के सारे, गंगा से लेके कृष्णा तक है, महानदी कृष्णा मदिया, इसे उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। काकीनाडो गठ है, काकीनाडो है महानदी से लेके कृष्णा के मैदान के बीच में, सॉरी पुलिकट से लेके कृष्णा से लेके गोदावरी तक, विशाखापट्टनम डोल्फिन पहाड़ी विशाखापट्टनम तो दिमाग में रखियो। फिर है कोरोमंडल तट, इसमें मुख्य रूप से तमिलनाडु वाला क्षेत्र आ जाता है, कुमारी अंतरिप से पुलिकट झील व कृष्णा डेल्टा 675 चौड़ाई इतनी है, या चेन्नई तूतीकोरम ये क्षेत्र आता है, कौन सा, काकीनाडा। अब मैं शॉर्ट में दोबारा बनाऊं, देखो कुछ क्यों नहीं, कुछ ही आले, गुजरात, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, ठीक है, उत्कल, काकीनाडा, कोरोमंडल। के कौन समझ में आयो जी, मैं आप पूछूंगा के कौन आयो जी। अब आगे का बड़ा टॉपिक उठाने वाले हैं, क्योंकि लगभग हो चुके हैं, द्वीप उठाते हैं, फिर अपना एक बचा है हिमालय, क्योंकि हिमालय थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा लास्ट में कल द्वीप कराएंगे फिर हिमालय। ओके, थैंक यू।